वो ये है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य, या फिर आप शून्य मतलब जीरो की संख्या, कोई भी नंबर है आपको बोला जाएगा कि सर उसके अंत में कितने जीरो आ रहे हैं। याद रखना सर, किसी भी संख्या के लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किसी भी संख्या के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर डेट एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा सर 2 × 5 गुणा करने पे कितना आया, यानी लास्ट में जीरो कितना आया सर, यहाँ सर शून्य आया 1। क्लियर होगी सर बात। इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा 2 × 2 × 2 × 5, यहाँ भी सर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। इसका मतलब यहाँ भी क्या आया सर, शून्य आया सर 1। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिख लिया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 गुणा करो सर, 5 का पड़ा 5 बार बोला, 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी, और यहाँ सर शून्य आए 2, यानी सर यहाँ सबसे एंड में शून्य कितने आए। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि सर हमें हर बार क्या करके चेक करना पड़ेगा, गुणा करके चेक करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये भी आ सकता है आपके लिए कि सर 2 की पावर 7 × 5 की पावर 6 × 3 की पावर 2 के अंत में शून्य के अंत में कितने जीरो होंगे ये आपको बताना है। आप क्या करोगे, इसको पूरे को खोलना पड़ेगा, इतना तो टाइम होता नहीं है। तो सर क्या करेंगे, तो ध्यान देना सर, यहाँ पर अपने एक बात लिखते हैं कि सर किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में उतने ही शून्य होंगे जितने 2 व 5 के जोड़े यानी युग्म बनेंगे। अब देखो सर इस बात का मीनिंग क्या है, समझो बात को। यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े बना, एक जोड़ा बना, तो शून्य कितना आया सर। यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े बने सर, 2 जोड़े बने, तो शून्य कितना आया। अब यहाँ कितने जोड़े बनेंगे, अब ऐसे जोड़े बनाने में लगे रहेंगे, तो सर यहाँ जोड़े कितने बनेंगे 6, तो यहाँ सर शून्य कितने आएंगे। बात समझ में आई या नहीं है, जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही शून्य आएंगे। अब इसका मतलब सर हमें जोड़े बनाना है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि सर 2 व 5 में जिसकी घात कम होगी, दो व 5 में जिसकी घात कम होगी उतने ही शून्य होंगे। अब यहां ध्यान देना सर, 2 व 5 में जिसकी घात कम होगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। छोटा सा काम करते हैं सर, एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा कि सर 2 की पावर 5 × 3 की पावर 8 × 5 की पावर 4 में
कितने शून्य होंगे? अब आपने बड़ी आसानी से बोल दिया गुरुजी 4 होंगे। अच्छी बात है, इसका मतलब समझ में आ गया, और समझ में आ गया इसका मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान देना सर, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा सर, 125 इंटू 640 इंटू 332 में, या फिर मैं की जगह पे यहां आ जाएगा कि अंत में शून्य। बताओ सर, कुछ नहीं करना सर, हमें घात के रूप में तोड़ना है। 125 को क्या लिख सकता हूं, कोई डायरेक्ट बता सकता है क्या? 5 की पावर, अब ये 64 है सर, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 6 की 64 इंटू 64 को क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर, इस 10 को 2 इंटू इस 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर। पावर कितनी पड़ी है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है सर? मैं 64 को 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? 8 का स्क्वायर कितना होता है, यस या नो? अब ये ऊपर वाला जो ये 2 है वो तो ये है वैसे का। अब मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर, यानी 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। क्लियर होगी सर बात? इंटू में कितना पड़ा है, 2 इंटू 5, 2 तिया, इंटू में 2 इंटू 5, तो टोटल 2 कितनी बार आए, 7 बार। इंटू में कितना पड़ा है सर, यानी यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1। अब सर 332 के बारे में बात करते हैं। सर 332 के बारे में अगर अपने बात करेंगे तो सर 332 को डायरेक्ट तोड़ना आता है क्या? अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो सीधी सी गणित है सर, बिना सोचे समझे चालू हो जाओ। 2 एकम, 2 छिंग 12 और 2 छिंग, यहाँ वापस से 2 आठे, 2 चौक, सही है क्या? 3 आएगा सर, यहाँ आया 3। अब ये किसके बारे में आता है? एटी थ्री एक है, भाज्य संख्या है, ठीक है, यानी यहाँ सिर्फ हमारे यही काम का है, तो इसकी जगह पे कितना आएगा, 2 की पावर। अब यहाँ टोटल पावर ऐड करो सर, देखो ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हमने इसको लिया ही नहीं है। अब यहाँ टोटल पावर ऐड कर रहे हैं, 2 की पावर कितनी आई सर, 5 की पावर कितनी आई, इसका मतलब यहाँ लास्ट में शून्य कितने आएंगे सर, 4 आएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आगे और ध्यान देना सर, अब ये याद रखना जो अपने कर रहे हैं, फिर दिमाग में घर बैठ के सोचोगे आया कहां से। अब एक और लिखते हैं सर आपके लिए क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा कि सर 308 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई 127 और मल्टीप्लाई सर 320 के अंत में शून्य। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आया सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 308 के टुकड़े करने, कर लो सर कोई दिक्कत नहीं है रफली। सर 308 के टुकड़े करेंगे, सबसे पहले कितना आएगा, 154, फिर हमने 2 से किया कितना आया, 77। अब इससे आगे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कहीं पे ना तो 2 आएगा, कहीं पे ना तो 5 आएगा, तो यहां से कितना आया, 2 की पावर। अब यहां समझो सर, यहां से आपके पास में आया 2 की पावर है 2। अब देखो 624 है, करो टुकड़े, 2 से किया 3 1 2, फिर 2 से किया 1 5 6, फिर 2 से किया 7 8,
फिर 2 से किया 3 9, आगे वाले से करने का कोई फायदा नहीं है, तो कितना आया 2 की पावर। अब यहां ध्यान देना सर, यहां ध्यान देना, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, मतलब यहाँ 2 नहीं आएगा। क्लियर होगी सर बात? तो इसके बारे में हमें अभी फिलहाल है सोचना नहीं है। अगला क्या है सर, 320, इसको तो डायरेक्ट तोड़ो सर, कितने में 32 इंटू, अब 32 को डायरेक्ट बता सकते हो या 2 की पावर किसमें होती है? क्या बात है सर, 2 की पावर 5, 10 क्या होगा 2 इंटू, तो कितना आया सर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो सर कोई आपसे पूछे सर शून्य कितने आएंगे, तो आप क्या बोलोगे सर? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर? ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इसके अलावा कभी कभी ये आता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सर 1 से 2050 तक की संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य, 1 से 2050। अब सर यहां गुणा करते रहो, ऐसा तो होगा नहीं ना, मतलब इसके लिए अलग से रूल आएगा, और वो रूल अपने कल करेंगे सर। क्लियर होगी सर बात? अभी ये छोटे फॉर्मेट में था, जब आपको बीच में से कोई भी नंबर मिलता है, जैसे नंबर ऐसा भी मिल सकता है सर, बड़ी बात नहीं है, नंबर इस प्रकार से भी मिल सकता है कि सर 81 मल्टीप्लाई 82 एंड सो ऑन, कहां तक सर 89 के बीच के अंत में शून्य है। अब ये आपको घर से करना है, 81 से कहां तक है, कम से कम टाइम में करना है। याद रखना, हमें शून्य तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं क्या आएगा, 5 आएगा, बिना 5 के शून्य मिलेगा ही नहीं। जैसे अब 81 है सर, इसके बारे में क्या आप सोचोगे? क्या सोचना ही नहीं है, ना तो 2 आएगा ना ही, तो यहाँ ये कट जाएगा। इससे आगे क्या आएगा सर 83, क्या उसके बारे में सोचोगे क्या? इस प्रकार से आपको कुछ चीजें तो डायरेक्ट बता देनी है, और कुछ चीजों में सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना है जहां 5 या 2 आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब आप इसको नोट करो, बाकी अपने कल करेंगे सर।